अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करना अगर तुम्हें मजहब इस्लाम से ज़रा सी भी मोहब्बत है, क्योंकि आज एक बहन का ऐसा बयान सुनवाने जा रहा हूं जो हिंदू से मुस्लिम बनी है। और मुस्लिम बनने के बाद उन्होंने कितने बेहतरीन अल्फाज कहे हैं जो हर एक मुसलमान भाई को सुनना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन और नसीहत अमेज़ बात इस बहन ने कही है, जिसने 7 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद में अपने आप को अब मजहब इस्लाम में पूरा ढाल लिया है और मक्का मदीना में भी उम्रा करने के लिए ये पहुंची। और लोगों ने इनसे तरह तरह की बातें कहीं कि तुम्हारे 70 टुकड़े कर दिए जाएंगे, तुम्हें फ्रिज में डाल दिया जाएगा और तुम्हारे साथ हलाला वगैरह किया जाएगा। इन सब का मुंह तोड़ जवाब इस बहन ने दिया है। मैं समझता हूं कि तमाम लोग इस बात को ज़रा गौर के साथ सुने। अस्सलाम वालेकुम। मेरे उम्रा के सफ़र को 2 दिन हुए और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। मेरी लाइफ की बेस्ट जर्नी थी और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इस्लाम के बारे में। और जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि अपना अगर ईमान स्ट्रॉन्ग करना हो, पूरी तरह से मुकम्मल करना हो, तो एक बार मक्का मदीना ज़रूर जाइएगा। एक बार उम्रा हज ज़रूरी तो बेशक है ही, पर अगर यहाँ वहाँ आप लोग ट्रिप्स कर रहे हैं और वहाँ नहीं जा रहे तो प्लीज़ पहले वहाँ जाइए, अल्लाह के घर जाइए, नबी के घर जाइए और फिर आपके सारे ट्रिप्स पे जाइए। मुझे 2-3 चीज़ों के बारे में बात करनी थी। जो कमेंट्स आते हैं, मतलब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, ना ज्यादा कमेंट्स पे गौर कर पाई, पर वो जो नोटिफिकेशंस आती है ना, उसमें पॉजिटिव कमेंट्स होती है, नेगेटिव कमेंट्स होती है। तो उसमें जो कुछ लोग जो इस्लाम को बिल्कुल नहीं जानते, जो 2-3 पिक्चर देख के उनको पता चल जाए, उनको ऐसा लगता है कि मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ पता चल गया। तो पहले तो ये गलत बात है, क्योंकि जो पिक्चर है आजकल बन रही है उसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताती हूँ जो कमेंट्स आए मुझे। एक हलाला कर लिया, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो अब हलाला हो गया। आप जानते हैं हलाला का मीनिंग क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? जो चीज जो एक बार इंसान निकाह में बन जाता है ना, उसके बाद जो जो चीजें जायज होती है उसको हलाला कहते हैं। आपको नहीं पता? आप गूगल पे टाइप कीजिए, जो स्पेलिंग आपने कमेंट्स में लिखी है वही स्पेलिंग आप लोग गूगल पे टाइप कीजिए और सर्च कीजिए उसका मीनिंग क्या होता है। इस्लाम को, है ना, आप जानते ही नहीं हैं, तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि उसके वर्ड्स यूज करें। अगर मैं किसी चीज से अग्री नहीं करती, अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन से अग्री नहीं करती, तो मैं उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी। ना मैं उन लोगों के वीडियोस देखूंगी जो उन चीजों से जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर आप कोई रिलीजन पसंद नहीं करते, अगर आप कोई रिलीजन अग्री नहीं करते, तो आप उस इंसान के वीडियोस क्यों देख रहे हैं पूरे? आप उनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? और आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरे 32 टुकड़े होंगे, मेरे 36 टुकड़े होंगे, मुझे फ्रिज में रखा जाएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ताला ने जैसी मौत लिखी होगी वैसी मौत मुझे मिल जाएगी। आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं? और ऐसे काम करता कौन है जिनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं? जो ईमान वाले लोग होते हैं ना, जो सच्चे मुसलमान होते हैं, वो इतना सा किसी को नाखून भी चुभता है ना तो भी उसकी तुरंत माफी मांग लेते हैं। रात को सोने से पहले हर गुनाहों की तौबा कर लेते हैं। जो उन्होंने किए हैं उसके भी तौबा करते हैं, जो अनजाने में किए उसकी भी तौबा करते हैं। तो ये सारे जो खुराफती आपके दिमाग में ख्याल है ना कि मेरे कितने टुकड़े होने वाले, वो ख्याल आप आपके पास रखिए। अगर आपको कोई रिलीजन समझ में नहीं आता तो आप मेहनत मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको वो हिदायत दी ही नहीं है। आपके नसीब में ईमान है ही नहीं। मैं जिस रिलीजन में आई हूँ ना, वो मैंने देखा है कि यहाँ पे ना हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हर कलर के लोगों को, हर स्टेटस के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ये चीज मैंने मक्का में देखी है। आप जब किसी को सलाम करते हैं या सलाम सुनते हैं तो आपका कलर नहीं देखते, आपके स्किन का। ये नहीं देखते कि आप रिच हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो। कोई क्लास ही नहीं है, एक है। वी आर ऑल यूनाइटेड टुगेदर एज मुस्लिम्स। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लीव इट, छोड़ दीजिए ना, ठीक है। अगर यही चीज अगर मैं आपके रिलीजन में आई होती या कोई दूसरे रिलीजन में गई होती तो ढोल ताशे बजाते ना आप लोग। तो मैं इस्लाम में गई हूँ, आपको नहीं पसंद आप मत देखिए मेरी वीडियोस। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। जिन लोगों को पसंद है वो लोग देख रहे हैं। और मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए खास मैसेज, देखिए मेरे को है ना 7 इयर्स होंगे अभी शादी करके, और मतलब मेरी मैरिज एनिवर्सरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी आएगी, 7th मैरिज एनिवर्सरी आएगी। तो
अभी 4 महीने से पहले मैंने, मतलब 4 महीने से मैंने बुर्का पहना है, इससे पहले मैंने नहीं पहना था। हिजाब और बुर्का मैंने 4 महीने से पहना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे 7 सालों में कभी एक दफा भी नहीं पहना कि तुम्हें बुर्का पहनना चाहिए। आप 2 महीने से मेरे वीडियोस देखकर आप मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि मुझे नकाब पहनना चाहिए या नहीं। आप लोग इस्लाम को गलत पोर्ट्रे कर रहे हो। जो आप लोग कॉमेंट्स में लिखते हो ना, वो कॉमेंट्स हर कौम के लोग देखते हैं, तो ये मत कीजिए। आप गलत इस्लाम बता रहे हो। इस्लाम में बोला नहीं जाता बार बार कि आप ये करिए, आप वो करिए। बहुत सारे मेरे भाई है, आपको नकाब, आपको मेरा चेहरा नहीं देखना, आप सुन लीजिए वीडियो। अगर वो भी नहीं करना तो मत देखिए वीडियो को। तो ये मैसेज मैं काफी अरसे से आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। एक वो जो मेरे 32 टुकड़े होंगे, हलाला, ये जो कमेंट्स है ना, इरिटेटिंग कमेंट्स, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक बार रीड करके हटा देती हूँ। पर इरिटेट इस बात से होता है कि भाई मतलब तो जानिए तुम बोल क्या रहे हो उसका। आप लोगों ने वो जो भी मर्डरर होगा जिसने ये सब किया होगा, उसका नाम पूरा पढ़ा नहीं होगा, और अगर वो होगा तो भी उसका नाम, किसी का नाम होने से वो मुसलमान नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे आप इंडिया में ही देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनके नाम मुस्लिम होंगे पर उनकी हरकतों में ईमान नहीं होगा, उनके एक्शंस में इस्लाम आपको झलकेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं उसका इस्लाम। तो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कवर से एक और कमेंट याद आया, आप लोगों ने बुरखे और अबाया को अच्छा नाम देके रखा है, काला तंबू, ब्लैक टेंट। भाई अगर छोटे कपड़े पहनने से आप लोग ऐसा समझते हो कि फ्रीडम मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। फ्रीडम सोच की होती है। आज मुझे जो करना है, मेरा हस्बैंड, मुझे मेरे हस्बैंड को पूछना नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है वो मेरे कांस्टेंट सपोर्ट में रहेंगे। मुझे किसी को पूछने नहीं जाता कि जाना पड़ता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे जो भी एक्शंस करने उसकी फ्रीडम है मेरे पास। जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो मेरा फ्रीडम नहीं दर्शाता। बहुत सारी मैंने लड़कियां देखी है जो जीन्स टी शर्ट पहन के 24 घंटे घूमती है, पर उन लोग के पास थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं होती। इसके लिए वो जीन्स टी शर्ट वाली लड़कियां चूज कर रही है वो पहनने का, वो लोग भी गलत नहीं है। और मैं बुरखा या अबाया चूज कर रही हूँ, मैं भी गलत नहीं हूँ। ये पहनने से मैं कैद नहीं हो जाती हूँ। डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहती हूँ कि ये कपड़े पहन लेने से मैं पाबंदी, किसी तौर की पाबंदी में नहीं होती। और इस्लाम ने क्या स्टेटस दिया है ना वुमेन को, आप नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको प्रॉपरली कुरान शरीफ पढ़ना पड़ेगा। और जो आप लोगों को स्पेशल सजेशंस है ना कि मुझे एक्स मुस्लिम्स के वीडियोस देखने चाहिए, वो लोग एक्स मुस्लिम जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर वो लोग मुस्लिम है ना तो वो लोग के अंदर जो ईमान होता है ना वो कभी जा नहीं सकता। और जिनके दिलों में ईमान, सच्चा ईमान होता है ना, वो इंसान कभी ईमान से दूर नहीं जा सकता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज बार बार ना बोले। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इस बहन ने बड़ी अच्छी और बेहतरीन बातें कही। पूरी दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। हमारी बहनें भी इस्लाम अपना रही हैं, हमारे भाई भी इस्लाम को अपना रहे हैं। जो लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, जब वो इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं तो वो खुद पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम में बड़ी खूबसूरती और बड़ी लचक पैदा की है। जो इंसान मजहब इस्लाम को बुरा भला कहता है और जब वो मजहब इस्लाम के बारे में पढ़ता है, उसकी जानकारी लेता है, तो वो भी मजहब इस्लाम का कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाता है। और रही बात 36 टुकड़े होने की, तो ये वही लोग करते हैं जिसके दिल में सही मायनों में ईमान है ही नहीं। सिर्फ नाम के मुसलमान हैं वो लोग जो औरतों पर जुल्म करते हैं। और जो आप लोग कहते हैं कि 36 टुकड़े होंगे या 32 टुकड़े होंगे, मेरे भाई ये सिर्फ सोच का और मानसिकता का फ़र्क है। आप इस्लाम के बारे में बुरा भला कहते हैं, सही माने में आप मजहब इस्लाम को पढ़कर देखें और पढ़ने के बाद जब आप उसकी खूबसूरती देखेंगे ना तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि मजहब इस्लाम एक वो धर्म है, एक ऐसा मजहब है कि रास्ते में अगर कोई पत्थर भी पड़ा हो तो उसे हटाने में भी सवाब मिलता है। अगर कोई छोटा या कोई बड़ा निकल कर जा रहा है तो उसे भी सलाम करने के लिए सवाब मिलता है। मजहब इस्लाम में इतनी खूबसूरती है और मजहब इस्लाम ने औरतों को तो बड़ी ही इज्जतों से नवाजा है। माँ का दर्जा मिला तो आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत बना दी गई। सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा मजहब है मेरे भाइयों। इसके बारे में बुरा भला कहने से पहले मजहब इस्लाम के बारे में पढ़कर देख लेना।
फिर आपको पता लग जाएगा कि मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारी बहनों तक इनकी बात पहुंच जाए, और इस बहन के लिए भी दुआ करना अल्लाह तबारक व तआला से कि इस बहन को सही सलामती अता फरमाए और मजहब इस्लाम पे दायम और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।